Assalamu alaikum. Welcome back to Fatima Organic Camp. This is my ninth lecture. Now I am going to teach you about classification and mechanism of two group CX disconnection on the basis of relative position of two functional group. Let us start with the example of acetal. It is clear by name that आपको दो फंक्शनल ग्रुप एक ही पोजीशन पर दिया है तब आप उसे 1,1,CX डिस्कनेक्शन कहेंगे. Presence of two functional group with the same carbon. One functional group used to disconnect another. 1,1,CX डिस्कनेक्शन एक टाइप का CX डिस्कनेक्शन होता है जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच है, मीन्स एक ही पोजीशन पर अटैच है. एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप के डिस्कनेक्शन में हेल्प करता है. यहाँ पे एसिटिल का एग्जाम्पल लेंगे आपको समझाने के लिए. सबसे पहले आप रेट्रोसिंथेसिस करवाएंगे. आपको एसिटल दिया गया है, बोला गया है आपको एसिटल का फॉर्मेशन करना है. क्योंकि आपको पता है बनाना क्या है, बट ये किससे बना है ये तो आपको मालूम नहीं है. आप किस रिएक्टेंट को लेंगे और एसिटल बनाएंगे ये आपको नहीं मालूम है. तब आप डिस्कनेक्शन अप्रोच के कंसेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे. दो रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसे आप क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं. और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तो इसे रेट्रो कहते हैं, मतलब रिवर्स ऑफ सिंथेसिस. आपने ये टारगेट मॉलिक्यूल लिया, एसिटल लिया, इसको डिस्कनेक्ट करोगे. फिर डिस्कनेक्ट करते करते आप दो रिएक्टेंट पर पहुंचोगे, एक जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है. मार्केट से लेकर अगर आप दो रिएक्टेंट को कंबाइन करोगे तो आपको एसिटल मिल जाएगा. यहाँ पर ये एसिटल है, यहाँ पे ये एसिटल दिया हुआ है. इसको डिस्कनेक्ट करवाओगे आप. डिस्कनेक्ट करते करते दो रिएक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दोगे. ऐसे रिएक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और मार्केट से लाकर आप ये दोनों को कंबाइन करोगे तब आपको आपका एसिटिल जो है वो मिल जाएगा. यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के अलावा कोई और हेटेरो आइटम नहीं है. यहाँ पर अपने कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लिप करना है. आप चाहे तो या तो ये वाला क्लिप कर सकते हैं या फिर ये वाला क्लिप कर सकते हैं. ये आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है. यहाँ से क्लिप कर अगर सपोज आप यहाँ से बॉन्ड को क्लिप करते हैं तो देखो क्या होता है. देखो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है. ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे बना हुआ है. जब आप क्लिप करेंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करेंगे तो आप तो अनइक्वल क्लीव होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और उस पर इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. इट मीन्स ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा और आपको ऑक्सीजन नेगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के बराबर होता है और एक बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है. ये तो पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं और बिकॉज ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं. ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देगा. यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये स्पीशीज मिल जाएगी. ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देता है. अब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा. ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है. कार्बन की डिफिशियंसी को बैलेंस करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी.
देयरफॉर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये इसको कार्बन को देने के बाद ये बाद में रिग्रेट करेगा कि मैं क्यों दे दिया, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो ये बियर नहीं कर सकता है। अब तो ये अनस्टेबल हो गया, तो यहाँ पे आपको एक OCH3 मिला यहाँ से, ये बॉन्ड क्लीव हुआ तो ऑक्सीजन के पास आया, ये OC दो सिंथोन मिले, ये सिंथोन सिंथोन। अब इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम पॉजिटिव स्पेशीज दे सकते हैं क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए। अब आप हाइड्रोजन दे सकते हैं और सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाएगा, CH3OH सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अभी ये नया फॉर्म हुआ है, अगर इसको क्लीव करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड, तो आपको ये एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पे बन गया, एक अल्कोहल मिल गया है आपको और एक ये मिल गया है आपको। यहाँ पे एक आपको अल्कोहल मिल गया और एक 9 टाइप स्पीशीज मिल गई है आपको। तो यहाँ पे अभी ये तो नया फॉर्म हुआ, ये वाला है, ये अगर हम ब्रेक ब्रेक कर देंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। आप इस बॉन्ड को क्लिप करेंगे, ये वाले बॉन्ड को क्लिप करेंगे, जो ग्रीन से दिख रहा है ये बॉन्ड को, तो इसको करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। अब CH3+ एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। CH3+ है, इस पर कोई निगेटिव स्पेशीज लगाएंगे बैलेंस करने के लिए और OH आयन अटैच हो जाएगा यहाँ पर। और अगेन ये CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास वो पहले एक मिथाइल अल्कोहल मिला था ये वाला, अब ये वाला मिथाइल अल्कोहल, अब ये दूसरा मिथाइल अल्कोहल मिला और ये फर्दर डिस्कनेक्शन, ये जो यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट किए, जो फर्दर डिस्कनेक्शन हुआ तो यहाँ पे आपको एक अल्डिहाइड मिल गया। तो जब हम इसको फर्दर डिस्कनेक्शन करवाए हैं, ये सिंथोन था, इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए इसको फर्दर डिस्कनेक्शन करवाया तो आपको एल्डिहाइड एक स्पीशीज मिल गई और एक दूसरा अल्कोहल मिल गया। नाउ वी गेट 2 methyl alcohol and 1 aldehyde as a starting material। अब अगर आपको एसिटल बनाना है तो मार्केट से एल्डिहाइड अल्कोहल बाय करेंगे और रिएक्शन करवाएंगे, ये दोनों स्टार्टिंग मटेरियल का आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। आप मार्केट से एल्डिहाइड अल्कोहल बाय करेंगे, फिर ये दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, ऐसे रिएक्शन करवाएंगे जो स्टेप आपने डिस्कनेक्शन करने में फॉलो किया था उसी सेम स्टेप आप फॉलो करते जाएंगे टारगेट मॉलिक्यूल बनाने में। मतलब उसी मैप के थ्रू आपको बनाना है जो मैप आपने डिस्कनेक्शन अप्रोच में बनाया था। आपने जो डिस्कनेक्ट कराया वो एक इमेजिनरी प्रोसेस था, उससे आपने किया नहीं था, वो इमेजिंग किया था, लेकिन आपको रियल में सिंथेसिस करवानी है। तो आप वो सिंथेसिस कैसे करवाएंगे अब आपको पता चल गया है। आपने एक मैप बनाया था कि इस तरह तो इसको तोड़ेंगे तो आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट 2 मिल जाएगा। अब उसी मैप से आप उस मैप पे जाएंगे तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड एज ए स्पीशीज लेंगे आप। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वी टेक एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl जो एज अ कैटेलिस्ट एक्ट करेगा, आप जैसे इसमें डाल रहे हैं आपको लास्ट टाइम में वैसे ही बाहर मिल जाएगा आपको, आप आगे देखेंगे। सबसे पहले आप एल्डिहाइड लेंगे और इसको एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट करवाएगा। अब हाइड्रोजन अपना बॉन्ड क्लोरीन के साथ क्लिप कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। जैसे आप HCl के बीच
का बॉन्ड क्लिप करोगे वैसे क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज, आपका ऑक्सीजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, हाइड्रोजन के पास से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ होगी, वहाँ बॉन्ड, जहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ बॉन्ड क्रिएट होता है। अब ये दोनों इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ये दोनों के बीच में अब बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन को बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई और उस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। Oxygen has a positive charge, that is electron deficient. So oxygen try to remove positive charge as it is unstable. यह अनस्टेबल इसलिए इसको रिमूव करना चाहेगा। ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने की कोशिश करेगा, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम है, तब कार्बन पॉजिटिव चार्ज ले सकता है। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड क्लिप होगी, जब आप बॉन्ड क्लिप करेंगे तब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन उसी पर शिफ्ट होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन चला जाएगा और कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर कार्बन का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा। और आपको कार्बन कैटायन स्पीशीज मिलेगी। नो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। अब OH3 को रिएक्शन कंडीशन में लाएंगे। यहाँ पे OH3 कैसे आया, क्योंकि OH3 तो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल तो अपटेंड नहीं हुआ था, वो ऐसे आया कि हमें क्या आपको मिला था, एक अल्डिहाइड और 2 अल्कोहल मिला था। टेक 1 मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम द रिएक्शन विच ऑब्टेन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पे जो अल्कोहल मिला था उसको हम ले लेते हैं। इसको जब जब जो क्लोरीन बाहर निकला था HCl की क्लीवेज के टाइम, यहाँ पे जो HCl का क्लीवेज हुआ था, क्लोरीन एज अ बाहर निकला था। जब क्लोरीन बाहर निकला था HCl की क्लीवेज के टाइम, वो अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है उसे एलिमिनेट करेगा और HCl और CH3O मिल जाएगा। और HCl और CH3 मिलेगा। रिएक्शन में आपने अल्डिहाइड एंड अल्कोहल लिया था, वहां से आपको CH3O माइनस मिला और HCl को बाहर से ऐड किए थे, वो भी आपको मिल गया एज ए HCl। इस CH3O माइनस मिल गया। अब OH3 अप्रोच करेगा, क्योंकि निगेटिव है तो ये इस पे अप्रोच करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे कार्बन के टाइम पे अप्रोच करेगा। ऑक्सीजन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दोनों के पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इस पे एक इस पर। अब फ्री रेडिकल जैसी स्पेशीज हो गई। अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी और बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो ऐसा ये दोनों में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, ऐसा बॉन्ड क्रिएट, तो हमें एक ये मिल गया। अब अल्कोहल को अगेन OH3 में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज एसिटल बनाना है। अल्कोहल है, अब इसके अगेन हमको CH3 बनाना होगा। आपने 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज किया, पहला था एल्डिहाइड, दूसरा था एक मिथाइल अल्कोहल। अभी भी एक अल्कोहल आपको बाकी है। अब आप सेकंड मिथाइल अल्कोहल का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे
कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप की डिस्कनेक्शन में कैसे हेल्प करता है। यहाँ पे क्या किया आपने, एक अल्डिहाइड, सबसे पहले क्या किया आपने, एक अल्डिहाइड लिया रिएक्शन से, उसको HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट किया। इस मिथाइल अल्कोहल का अब यूज़ करेंगे, जो सेकंड मतलब आपको मिथाइल अल्कोहल है। यहाँ पर आप देखें कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप की डिस्कनेक्शन में कैसे हेल्प करता है। आप देखें, वैसे तो आप डायरेक्ट करा सकते, वैसे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट करवा सकते थे, बट रियल में यहाँ वन वन ये डिस्कनेक्शन का प्रोसेस है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना चाहेगा। यहाँ पे यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तब आप देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो 5 हो जाएगी। लेकिन कार्बन तो कभी भी 5 वैलेंसी बियर नहीं कर सकता है, तब चार्ज में कन्वर्ट कैसे करेगा, एक बॉन्ड की तो क्लीवेज होगी ही यहाँ पे। अब या तो CC बॉन्ड क्लिप करेगा या तो ये वाला क्लिप करेगा, कार्बन कार्बन, या तो CH बॉन्ड क्लिप करेगा या फिर CO क्लिप करेगा। आपको पता है वो बॉन्ड सही से टूटता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होती है। CC के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, CH के बीच है बट इतना ज़्यादा भी नहीं है जितना कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में है, तो ये ज़्यादा फेवरेबल होगा क्लिप करने में। जितना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही जल्दी वो क्लिप करेगा। अगर CO CO से अगर बॉन्ड CO कार्बन और इस पे टूटेगा तब आप उसे सी डिस्कनेक्शन ही कहेंगे। कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड को टूटने को सी डिस्कनेक्शन कहते हैं। वही ये बोल रहा है कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप की डिस्कनेक्शन में कैसे हेल्प कर रहा है। अब OH के बदले OH, अब यहाँ पे आपको ये मिला, अब OH के बदले आपको क्या लाना, OCH3 लाना है, क्योंकि हमें बनाना है एसिटल। ये ऑक्सीजन, ये जो है ये ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन ये क्या करेगा, अब HCl को फिर हम लाएंगे, ये क्या करेगा, ये इस पे अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन अप्रोच करेगा ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन का फॉर्म में आ जाएगा, OH2 के फॉर्म में आ जाएगा। तब यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये इस पे अप्रोच करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को एक दे देगा, तो ये दोनों में शेयरिंग होगी, फ्री रेडिकल जैसा हो, दोनों में शेयरिंग होगी और बॉन्ड क्रिएट होगा, तो ये जैसे ही देगा तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये OH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गई, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह पाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा स्टेबल होने के लिए। Again, C disconnection takes place because oxygen donates electrons, so it becomes positive. To become stable, it breaks bond as it can't be a positive charge as it is electronegative element. हम्म इसको बैलेंस करने के लिए अपना कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा। अगेन C डिस्कनेक्शन होगा, यहाँ पे वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा H2O। यहाँ पे जैसे ही तोड़ेगा ये वाटर फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे -H2 यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। कार्बन अगेन एज अ पॉजिटिव चार्ज होगा, वही सेम कंडीशन, कार्बन पॉजिटिव है, तब अब निगेटिव स्पेशीज आएगी। अब यहाँ पे नेगेटिव स्पेशीज लाना होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन फिर से फॉर्म हो गया जैसे प्रीवियस में हुआ था। एक अल्कोहल का यूज एक अल्कोहल यूज कर दिया था, बट एक अल्कोहल तो बाकी है ना, हमें 2 अल्कोहल एक अल्डिहाइड मिला था, एक अल्कोहल का तो हमने यूज कर लिया था जो CH3 को CH3OH को ब्रेक किया था और CH3 मिला था। अब दूसरा अल्कोहल का यूज करेंगे, जैसे रिएक्शन कंडीशन में क्लोरीन नहीं है, ये क्लोरीन आएगा, ये
हम लोग रिएक्शन कंडीशन में क्या क्लोरीन मिली, तो ये क्या जैसे ही क्लोरीन यहाँ पे अप्रोच करेगा H को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे ये क्लिप कर जाएगा, ये बॉन्ड फिर से क्लिप कर जाएगा। अब आपको OCH3 मिल जाएगा, अगेन OCH3 मिल गया। अब आपको साथ ही साथ HCl मिल जाएगा जो आपको यूज़ किए थे। अब आपको अगेन HCl बाहर मिल गया जो एज अ कैटेलिस्ट यूज़ हुआ था। अब ये सिर्फ जो एसिड है एज अ कैटेलिस्ट यूज़ हुआ था। आप पूछ सकते हैं जैसे आपने लिया वैसे ही आपको मिल गया। अब OCH3 में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों शेयरिंग होगी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये दोनों शेयर हो गए इलेक्ट्रॉन, दोनों में शेयरिंग होगा और बॉन्ड क्रिएट होगा, क्योंकि कार्बन के पास तो डिफिशियंसी है यहाँ पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इसके पास कार्बन पास डिफिशियंसी है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दोनों पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्ड क्रिएट होगा, दोनों फिर बॉन्ड क्रिएट होगा। जब बॉन्ड क्रिएट होगा आपने क्लीवेज करवाई, आपको अल्कोहल एल्डिहाइड मिल गया, दोनों में शेयरिंग होगी और एसिटल का यहाँ पे फॉर्मेशन, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया। सबसे पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रोसिंथेसिस डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच का कंसेप्ट लगाया, जो आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल था उसको डिस्क्रिमिनेट करवाया और स्टार्टिंग मटेरियल के पास ऐसे डिस्क्रिमिनेट करवाया कि एज ए स्टार्टिंग मटेरियल अल्डिहाइड और 2 अल्कोहल मिला है। अब सिंथेसिस करवाने के टाइम वही मैप फॉलो किए, पहले अल्डिहाइड का यूज़ किए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, फिर उसके बाद और एक अल्कोहल का यूज़ किए और अल्कोहल को ब्रेक किया, OCH3 ऑब्टेन हुआ, फिर उसको यूज़ किए, फिर जब आप उस एज अल्कोहल फिर मिल गया उस, फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर से सेकंड यूज़ ऑफ अल्कोहल किया, दोनों अल्कोहल का यूज़ करके आपने टारगेट मॉलिक्यूल अपना बना दिया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आप हमें पूछें, तो मैं और जो भी आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे रिकमेंड कर सकती हैं, मैं आपको अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय फातिमा।